राइट। तो बच्चों अब तक हमने पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी के 3 अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए, बराबर। हर प्लेलिस्ट में हमने कुछ नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल एप्लीकेशन बनाए पाइथन के, बराबर। और हर वीडियो में मैंने आपको वो कैसे डाउनलोड करना, वो कैसे रन करना, वो सब एक्सप्लेन किया है। हाँ, बहुत सारे डेटाबेसेस के लिए आपको एक्सटर्नल पैकेज डाउनलोड करने पड़ते थे, PIP इंस्टॉल, बराबर। तो वो भी मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। एक बार फिर से उसका ओवरव्यू दूं तो सबसे पहली बार हमने SQLite 3 का डेटाबेस यूज किया था, बराबर। और उसके बाद सेकंड था हमारे लिए MS एक्सेस का डेटाबेस, राइट। और उसके बाद थर्ड में हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने ऑनलाइन एक MySQL का डेटाबेस यूज किया था, राइट, जिसके अंदर हमने dbforfree.net इसमें एक ऑनलाइन MySQL का डेटाबेस बनाया था। याद है ना, PHP MySQL का डेटाबेस था इसके अंदर, राइट। और हमने इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किए थे, राइट। इसके लिए फिर हमने इस SQLite 3 के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करना पड़ा था, बराबर। अगर आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊं तो ये आपका SQLite 3 जिसमें आप सीधा कनेक्ट मेथड से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते थे, बराबर। फिर उसके बाद हमने ये ODBC PyMyODBC है ना, तो उसके लिए हमने PyODBC इंपोर्ट किया, उसको इंस्टॉल किया। और ये था उसका कनेक्शन स्ट्रिंग जिसमें 2 पैरामीटर थे, याद है, तो ड्राइवर और DBQ। फिर अभी लास्ट वीडियो में हमने ऑनलाइन डेटाबेस यूज किया था जिसके लिए हमको PyMySQL लगा था, बराबर। और अभी आज का हमारा फोर्थ टास्क आज का वो हमारा होगा पूरा का पूरा आपके लोकल MySQL के डेटाबेस के बारे में, बराबर, जिसके लिए बहुत सारे लोग XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते हैं, बराबर। मैंने ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लिया है, बराबर। मैंने डाउनलोड भी किया है और इंस्टॉल भी किया है। फिर भी अगर आपको वो छोटी सी प्रोसीजर समझनी है तो आप यहाँ पे गूगल में से या कहीं से भी XAMPP सर्वर डाउनलोड, बराबर, यहाँ पे आपको XAMPP सर्वर मिलेगा, आप ये XAMPP सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इंस्टॉल करना और उसके बाद उसे यूज करना, बराबर। बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप XAMPP सर्वर एटलीस्ट डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, बराबर। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको XAMPP सर्वर यहाँ पे मिलेगा। एक्चुअली में देखो तो इस लोकेशन पे, यहाँ पे, बराबर। मैंने उसको सिर्फ डबल क्लिक करके ओपन किया है। हाँ, सबसे मेन चीज बच्चों याद रखना कि आपको ये इनिशियली ऐसे व्यू में आएगा, बराबर। अपाचे, MySQL, फाइलज़िला, मर्क्यूरी, टॉमकैट, ये सब आपको फिलहाल तो ऑफ या स्टॉप स्टेट में रहेंगे, बराबर। आपको सबसे खास MySQL स्टार्ट करना है जिससे वो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो जाएगा। और एक बार ऑब्वियसली अपाचे भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपाचे स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल भी डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा। इवन MySQL का होम पेज भी आपके पास ओपन नहीं होगा, या जिसको आप डैशबोर्ड बोलते हो वो डैशबोर्ड भी ओपन नहीं होगा, बराबर। तो ये MySQL और अपाचे दोनों स्टार्ट करना है जिससे ये दोनों भी यहाँ पे टर्न हो जाएंगे स्टॉप में। फिर अभी आप इस MySQL के एडमिट पैनल पे जाओ तो इस एडमिट पैनल में आपको ये PHP MyAdmin का होम पेज मिलेगा, बराबर। अब आपको अगर नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, मैं उस डेटाबेस को नाम दूं सपोज कि student_db, बराबर। ये स्टूडेंट का डेटाबेस और क्रिएट, ओके। यहाँ पे क्रिएटेड आ जाएगा और आपको इस लिस्ट में आपका स्टूडेंट DB दिखेगा जो कि यहाँ पे है, बराबर। सबसे खास यहाँ पे स्टूडेंट DB। हाँ, एक बात और कि जब मैंने ये XAMPP सर्वर वगैरह इंस्टॉल किया था तो उसने मुझे बाई डिफॉल्ट कोई पासवर्ड वगैरह पूछा नहीं था, बराबर। इसलिए उसको कुछ पासवर्ड नहीं था। फिर भी आपको यहाँ पे चेक करना है तो देखो यहाँ पे यूजर्स, और उस यूजर्स के अंदर यहाँ पे रूट, यहाँ पे देखो तो ऑल प्रिविलेजेस और ग्रांट, तो उसको परमिशन ग्रांट करने की परमिशन है। और यहाँ पे उसको पासवर्ड वगैरह में नो पासवर्ड, मतलब उसको कोई पासवर्ड नहीं है, बराबर। ये खास आप चेक कर लेना,
यहाँ पे नो पासवर्ड, अगर आपको यहाँ पे एडिट प्रिविलेजेस में जाएंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने की भी परमिशन मिलेगी, पर अगर बाय डिफॉल्ट नहीं बना है तो इसको छेड़ना नहीं, बराबर। तो फिलहाल ये मेरा डेटाबेस, जो डेटाबेस था यहाँ पे स्टूडेंट डीबी, बराबर। उस स्टूडेंट डीबी में पहले तो क्रिएट टेबल, मानो मैं टेबल क्रिएट कर देता जैसा हम हर बार करते, स्टूडेंट इन्फो और नंबर्स ऑफ कॉलम्स मानो 4। तो इस डेटाबेस स्टूडेंट डीबी के अंदर आपका टेबल क्रिएट होने जाएगा, वो होगा स्टूडेंट इन्फो, जिसमें ये होगा हमारा हर बार के हिसाब से एस रोल। यहाँ पे डेटा टाइप उसका लेट इट बी इंट, उसकी लेंथ 3। यहाँ पे आपको अगर उसको स्क्रॉल करो, आपको कोई और उसे एट्रीब्यूट वगैरह देने हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, इंडेक्सिंग वगैरह देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, प्राइमरी की, यूनिक की, बराबर। फिर ये आपका नेक्स्ट एस रोल के बाद स्टूडेंट का एस नेम, यहाँ पे उसका डेटा टाइप अगेन आई डू वेयर केयर, लेंथ मानो 15, अगेन उसका एस सिटी, अगेन वेयर केयर, लेंथ अगेन लेट इट बी 15, और एस कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे लेट इट बी इंट, मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर कर देता 12 लेंथ का, बराबर। और ये बाकी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, और सेव। तो यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, बराबर। ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर, जिसमें एस रोल, एस नेम, एस सिटी और एस कॉन्टेक्ट, बराबर बराबर। अब आपको इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, स्टूडेंट डीबी, बराबर। उससे पहले एक चीज याद रखो बच्चों के, जब हमने वो ऑनलाइन डेटाबेस के बारे में कनेक्शन किया था, बराबर, यहाँ पे मैं लिखता फिर से आपके लिए, जब मैंने इस ऑनलाइन डेटाबेस के बारे में कनेक्शन समझाया था, तब हमको समझा था कि इसके कनेक्ट करते वक्त हमको कनेक्शन स्ट्रिंग वाज रिक्वायर्ड, है ना, और जिसके लिए हमको 5 पैरामीटर लगे थे। वो 5 पैरामीटर जो हमारे यहाँ पे थे, होस्ट, बराबर, उसके बाद था डेटाबेस, कौन से डेटाबेस से, फिर था यूजर, फिर उसका पासवर्ड और उसका पोर्ट नंबर, बराबर। अब यहाँ पे जब आप लोकल माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज करेंगे तो इसके लिए भी आपको कनेक्शन स्ट्रिंग इज नाउ रिक्वायर्ड, बराबर। अब इसके लिए भी कनेक्शन स्ट्रिंग इज नाउ रिक्वायर्ड। बस याद रखो, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अब आपको 4 पैरामीटर लगेंगे, और वो 4 पैरामीटर होंगे, एक तो यूजर, फिर होगा पासवर्ड, फिर होगा होस्ट, और होगा आपका डेटाबेस जिससे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, बराबर। सबसे मेन याद रखो, जब आपने ऑनलाइन माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज किया था तो आपको 5 पैरामीटर लगे थे, होस्ट, डेटाबेस, यूजर, पासवर्ड और पोर्ट नंबर। यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर की जरूरत नहीं। हाँ, और एक चीज अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो इस जैम सर्वर के लोकल में भी पोर्ट नंबर 3306 ही है, जो आपके उस ऑनलाइन डेटाबेस के दरमियान भी 3306 ही होता था डिफॉल्ट, बराबर, याद रखो। तो ये है आपका डेटाबेस का टेबल, बराबर, स्टूडेंट इन्फो, और ये आपका डेटाबेस स्टूडेंट डीबी। अब नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नया पाइथन फाइल बना लेता, मानो मैं उसको नाम देता test13, जिसके अंदर अब इस बार आपको एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अगेन जैसा हर बार हम इस टर्मिनल में से डाउनलोड करते हैं, बराबर, तो गो टू टर्मिनल, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा pip इंस्टॉल, जो लास्ट के लिए हमने PyMySQL किया था, इस बार आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा MySQL डैश कनेक्टर, बराबर, बस इतना। और ये आपको अराउंड 11 MB का लाइब्रेरी डाउनलोड करेगा, बराबर। कुछ गड़बड़ होगी तो आपको रेड कलर की नोट आ जाएगी, पर फिलहाल मेरे हिसाब से ये 11 MB का 11 MB का लाइब्रेरी डाउनलोड करेगा, डन। तो ये आपका MySQL कनेक्टर अवेलेबल, बराबर। अब इसके बाद ये आपको MySQL कनेक्टर इंपोर्ट करना है और सिर्फ यूज करना है, सिंपल। तो अब आपकी प्रोसीजर ऐसी होगी, इंपोर्ट, सो इट वाज MySQL डॉट कनेक्टर, राइट, ये अवेलेबल हो गया। अब ये जो हर बार आप कनेक्ट मेथड फायर करते थे, SQLite 3 का कनेक्ट,
उसके बाद MySQL के लिए भी पाई MySQL का कनेक्ट, बराबर। फिर वो ODBC के टाइम पे आपने पाई ODBC डॉट कनेक्ट, बराबर। अब ऐसा ही इसके लिए भी यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में भी आपको यही करना पड़ेगा, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट वापस से, बराबर। और अगेन आपको जैसा समझाया वही 4 पैरामीटर, यूजर, पासवर्ड, होस्ट और डेटाबेस, बराबर। जो कि मैं ऐसा लिखूंगा, यूजर इक्वल टू, तो मेरे उसमें यूजर था रूट कॉमा पासवर्ड, तो मैंने उसमें पासवर्ड कुछ भी नहीं रखा था। फिर होस्ट इक्वल टू, तो माय होस्ट इज ऑब्वियसली लोकल होस्ट, ये भी आपको उसकी सेटिंग में मिल जाएगा, बराबर। लोकल होस्ट यहाँ पे यूजर्स में जब जाएंगे तब, और लोकल होस्ट। और उसके बाद डेटाबेस इक्वल टू, तो हमारे यहाँ पे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर DB, सो डेटाबेस इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर DB। तो ये आपकी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग, और जैसा हर बार होता है उस कनेक्शन स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप कनेक्शन। अब आपको सिंपली वापस से वही क्वेरी फायर करो, बराबर, और उसे कमिट कराओ, बस। अगेन इस बार भी एक चीज और आपको याद रखनी है कि अब आपको इस MySQL के लिए भी डायरेक्टली कर्सर का यूज करना पड़ेगा, बराबर। डायरेक्टली कर्सर, बराबर, कंपल्सरी, चाहे फिर आपकी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सिलेक्ट की कोई भी क्वेरी हो, बराबर। तो अगेन सबसे पहले तो मैं ये यूजर से इनपुट ले लेता, एंटर, आई डू स्टूडेंट रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर इनपुट ले लेता। अगेन प्रिंट, एंटर, स्टूडेंट नेम, मैं उसका नेम इनपुट ले लेता। अगेन एंटर, स्टूडेंट सिटी, मैं उसके लिए सिटी इनपुट ले लेता। और उसके बाद अगेन एंटर, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, तो मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी इनपुट ले लेता, कॉन्टेक्ट, बराबर। तो सबसे पहले आपको MySQL कनेक्टर इंपोर्ट करना है, इंस्टॉल करना है यहाँ पे टर्मिनल में से, बराबर। और उसके बाद उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, जिसको 4 पैरामीटर है, यूजर, पासवर्ड, होस्ट और डेटाबेस। पासवर्ड मोस्टली तो अगर आप इंस्टॉलेशन के टाइम कुछ छेड़ेंगे नहीं उसको, तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड उसका ब्लैंक ही रहेगा, बराबर। और उसके बाद हम क्वेरी बनाएंगे जैसा हर बार बनाते हैं, इंसर्ट इनटू, तो यहाँ पे आपके टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, राइट। और फिर पैरामीटर में एस रोल कॉमा एस नेम कॉमा एस सिटी कॉमा एस कॉन्टेक्ट, और फिर वैल्यूज में अगेन उसके साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे पहले रोल नंबर प्लस कॉमा नेम का सिंगल कोट ओपन प्लस NM प्लस नेम का सिंगल कोट क्लोज कॉमा सिटी का सिंगल कोट ओपन, बराबर, प्लस यहाँ पे सिटी प्लस सिटी का सिंगल कोट क्लोज कॉमा, और फिर प्लस कॉन्टेक्ट, और प्लस उसके बाद वैल्यूज का ब्रैकेट क्लोज, ये वाला, बराबर। तो ये पूरी क्वेरी आपकी ऐसी बनेगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, फिर ये आपके 4 एट्रीब्यूट्स जो आपने यहाँ पे बनाए थे, बराबर, एस रोल, एस नेम, एस सिटी और एस कॉन्टेक्ट, स्पेलिंग चेक करना प्रॉपरली, फिर वैल्यूज, और फिर उसके बाद ये आपके वैल्यूज, तो रोल नंबर की वैल्यू कॉमा, फिर सिंगल कोट में नेम आएगा, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट में सिटी आएगा, फिर कॉमा, और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नंबर का वैल्यू। ये बन गई आपकी क्वेरी। अब आपको कर्सर रिट्राइव करना है, और फिर उस कर्सर से एग्जीक्यूट करवानी है वो क्वेरी, और फिर कनेक्शन डॉट कमिट और सिंपल प्रिंट यू सेड डेटा सेव्ड, और फिर क्लोज कर्सर डॉट क्लोज और कनेक्शन। सिंपल, एकदम सिंपल, बराबर। तो सबसे पहला आपको MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करना है,
फिर उसके बाद उसे इंपोर्ट करना है MySQL डॉट कनेक्टर, याद रखो यहाँ पे डॉट है, फिर उस MySQL डॉट कनेक्टर से कनेक्ट। अब इसको 4 पैरामीटर है, यूजर, पासवर्ड, लोकल होस्ट, सॉरी यूजर, पासवर्ड, होस्ट और डेटाबेस। और फिर मैंने सिंपली क्वेरी बनाई, बाकी प्रोसीजर जैसा आप हर बार फॉलो करते थे। राइट, अब इसी को रन करो सिंपल, कुछ गड़बड़ होगी तो करेक्ट कर लेंगे। एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, मानो 15, स्टूडेंट नेम, बराबर, स्टूडेंट सिटी और कॉन्टेक्ट नंबर 12345678 एंड व्हाट यू हैव इज डेटा सेव, बराबर। यहाँ पे आप उसी डेटाबेस में जाके फिर से टेबल पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे उसका डेटा अवेलेबल, बराबर। इसी प्रोग्राम को और एक बार रन करो। अब ये कनेक्शन एक बार एस्टेब्लिश हो गया, फिर आपको कुछ आगे सोचना ही नहीं है। उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी फायर करनी है, आप वो क्वेरी फायर कर सकते हैं। अगेन यू हैव डेटा सेव्ड, बराबर। इसी को और एक बार रन करो। यू हैव रोल नंबर 17, मानो, और सिटी और कॉन्टेक्ट नंबर 1020304050। अगेन डेटा सेव्ड, बराबर। सिंपली इधर रिफ्रेश करो, नहीं तो फिर से एक बार उसी पे ब्राउज पे क्लिक करो तो ये आपका स्टूडेंट का डेटा, बराबर, स्टूडेंट का डेटा। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है बच्चों। एक बार डेटाबेस का प्रोग्राम समझ में आ गया, एक बार उसकी प्रोसीजर समझ में आ गई, तो बाकी दूसरे सभी डेटाबेसेस में सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज होती। और हाँ, जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है बस वो आपको PIP इंस्टॉल से डाउनलोड करनी पड़ती है। बाकी सभी प्रोसीजर्स सभी डेटाबेसेस में सेम ही होती है, बराबर। सिर्फ SQL लाइट 3 के अंदर आपको सीधा कॉन डॉट एग्जीक्यूट था, बराबर। कर्सर कब रिट्रीव करना था? सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी के दरमियान, किसमें? SQL लाइट 3 में। फिर आपने PyODBC किया, उसमें भी सेम वही प्रोसीजर थी, नॉर्मल क्वेरी के लिए एग्जीक्यूट और सिलेक्ट क्वेरी के लिए कर्सर। हाँ, बस लास्ट टाइम जब आपने PyMySQL का ऑनलाइन डेटाबेस यूज किया था तब आपको हो गया था ऐसा कि कंपलसरी आपको कर्सर ही यूज करना पड़ा, और ऐसा ही इस एग्जांपल में भी, बराबर। लोकल MySQL के डेटाबेस में, इसमें भी आपको कंपलसरी कर्सर ही यूज करना पड़ेगा, बराबर, सिंपल। तो इस वीडियो में आप XAMPP सर्वर पहले तो गूगल से सर्च करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, और याद रखना अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट करना। अगर MySQL एक ही स्टार्ट करोगे, अपाचे स्टार्ट नहीं करोगे, तो आपको ब्राउजर में वो ऐसा ही बताएगा, अनेबल टू फाइंड या अनेबल टू लोड। इसलिए बेहतर है कि आप अपाचे भी स्टार्ट करो और MySQL भी स्टार्ट करो, फिर आप एडमिन पे क्लिक करोगे तो आपको ये आपके डेटाबेस की मेन पैनल या डेटाबेस का आपका डैशबोर्ड दिखेगा, राइट। एक बार ट्राई करो यही प्रोग्राम सेम, बराबर, लोकल MySQL डेटाबेस के कनेक्शन के साथ, जिसको 4 पैरामीटर थे और ऑनलाइन वाले को 5 थे, जिसमें एक्स्ट्रा तो आपका सिर्फ पोर्ट नंबर, बराबर। मेरे ख्याल से तो इसमें आप पोर्ट नंबर नहीं भी लिखेंगे तो भी ऑनलाइन डेटाबेस में भी चलेगा, पर फिर भी सेफ साइड यू शुड गो विथ पोर्ट नंबर, बराबर। आप ये प्रोग्राम ट्राई करो, अगले वीडियो में मैं अगले डेटाबेस के बारे में बताता, राइट।